दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रहे दीदी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सर सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति एक नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो एक नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ। अब बात बता मुझे साफ साफ। डर मत बेटा तू। बैठ यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया अगर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। हाँ भाई रतन, अरे क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस। भाई हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतने से तो है भाई। हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास और दारू लानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है? नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज इसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपये दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू 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 ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छोड़े ऐश कर। अरे जेठ जी आप। ओ
पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जेठी हाँ, पानी। हाँ। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी गिलास भी तो रखना होता है ना। अब जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई थैंक यू भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरे मुझे करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, टूटे ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी, जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ जेठ जी मुझे छोड़ो। आओ। जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से। दीदी भावना बेटा रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान जी तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ चिंगारी नाम है मेरा,
चिंगारी किन्नर, आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जलजला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के धक्के लेके जाऊंगी मैं, मौत के चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया हमने। मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गया और कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद होगी। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना। यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई। यार बचेगा कहाँ से जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो लो, तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार भैया 2 पाइंस देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या? दो दे रे। माचिस। ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? ए, तूने इसे थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है। और तू अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है? किस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है। और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। याद रखना। देखो चिंगारी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो? बेटा हंगामा तो अब होगा अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे। तू बोल दे बेटा, क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी। याद रखना। नहीं दीदी नहीं, बोल प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं। अरे शर्म करो, माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट, कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ, आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो, ये सब काम गलत है। आज के बाद से मत करना ये। तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान।
ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था, हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार। लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो। चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी, हाँ जी, मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है। आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज ही आज क्लोज हो जाए। हाँ, पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, चोर चोर पकड़ो चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब, अच्छा उसे पकड़ लिया, ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं नहीं, मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों। चल तो, चल के देखते हैं। चाओ चलो चलते दीदी। चोरी करता है? नहीं नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुजोरी भी कर रहा है। अरे साहब, इसको हवालात ले चलते हैं, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरा के भाग जाता है। नहीं साहब, मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब, दीदी मुझे बचा ले, दीदी मुझे बचा ले। क्या क्या इस बच्चे ने, और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है, और आज देखो ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनकी दुकान से? हाँ, मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पर कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब, बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई, छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी, बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल, तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर। चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब, एक बात बताएंगे आप? आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है, और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है? एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। धत तेरी कानून की। थू। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा, ये ले 500 रुपये, और कुछ खा लेना और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा, ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट ऐसे कानून की। जा बेटा, जा तू जा।
चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। चलो वकील साहब, आपकी बात करते हैं। अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया। कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा। रिक्शा। ये कहाँ जाना है? अरे बेटा अंकित, तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है। तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है? और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर रहा अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित, ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित, एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं। वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता। तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान, जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। जा तो। अंकल जी, मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है? लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार अंकित, कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप कब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयानी की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है। बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है। गिन लो। ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी, आपके पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई, मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है? और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा, आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी।
ये मेरे पिताजी हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। तू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है। जब तूने उस लड़के के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़के के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीब दास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हरी गरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूँ, समझ जा। पापा पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज। पापा घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई बसूड़ी लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर। हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से, तुझे तू उतार के सकने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक है। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पे लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था। और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया।
चल बेटा। अगर रिश्ता दिल से बनता है ना तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूं, फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? और अगर मैं आपकी बेटी बनी ना तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य। और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। आराम से पापा, आराम से। काका कैसी तबीयत है आपकी? अब दवाई लिया इन्होंने? हाँ दीदी, दीदी उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। इन्फेक्शन पूरे फेफड़ों में फैल चुका है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर 1-2 हफ्ते में आराम नहीं मिला तो। रवि हिम्मत रख दो, और रोने से अगर किस्मत बदलती ना तो अपने हिस्से के आंसू में खुद अभी बहा देती। और देख, अभी तेरे पापा को तेरी मजबूत कंधों की बहुत जरूरत है, संभाल अपने आप को। चिंगारी बेटा, तुम्हें लोग क्या क्या कहते थे, पर रवि के बाद किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया तो तुम हो। अरे काका, आप आराम करो। और कैसी बात कर रहे हो आप? अरे मुझे आज भी याद है जब मैं इस जगह पे नई नई आई थी ना तो कितना विरोध सुनना पड़ा था मुझे। और उस वक्त अगर किसी ने मुझे प्यार से पुकारा था ना तो वो आप थे काका, आप थे। अरे मुझे जितना याद है रवि से ज्यादा डांट खाई है तू। अरे तो मैं भी तो आप ही की बच्ची हूँ ना, और आपका डांटना फटकारना सब अपनापन ही तो था। दीदी आप पापा के पास बैठिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं बेटा? आपकी रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ। चले जाना रिपोर्ट लेने, अभी चिंगारी बैठी है, थोड़ी देर बैठ जा। लेकिन पापा रिपोर्ट भी तो जरूरी है। रवि बैठ जाओ, रिपोर्ट पहलवान लेते आएगा। पहलवान बेटा जाके रिपोर्ट लेते हैं। ठीक है दीदी, आता हूँ। कहिएगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? चिंगारी, रवि मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मेरी सांसें जैसे उधारी पर चल रही है, इसलिए मुझे लगता है तुम लोग से 2-4 बातें शायद कर जाओ आखिरी बार। हाँ काका, आप बस डर रहे, और कोई बात नहीं है, सब ठीक है। चिंगारी एक बात बोलूं? कहिए ना काका। चिंगारी, भगवान अगर मुझे दूसरा जन्म दे तो मैं चाहूंगा कि तू मेरी बेटी रूप में मिले। काका अगर रिश्ता दिल से बनता है ना तो मैं आपकी बेटी पहले से ही हूँ, फिर अगले जन्म का इंतजार क्यों करना है? और अगर मैं आपकी बेटी बनी ना तो ये मेरा सौभाग्य होगा, सौभाग्य। और मैं आपको हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। बस आपके मुंह से ना ये जाने वाला शब्द नहीं सुनना चाहती, नहीं सुनना चाहती काका, मैं नहीं सुनना चाहती। बेटी जब रवि भटक गया था, मैं पिता होकर नहीं समझ पा रहा था क्या करूं। वो तू थी उसको सही रास्ते पर लाई, और तूने मेरे बेटे को जीने की वजह दी। इस तेरे एहसान को लेके मैं जा रहा हूँ। काका आप बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि रवि को ना अब किसी के सहारे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इतना जिम्मेदार हो चुका है ना कि आपकी भी जिम्मेदारी उठा लेगा वो। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए काका, जल्दी से ठीक हो जाइए। चिंगारी बेटा, कल को मैं चला भी गया तो रवि को अकेला मत छोड़ना, फिर से उन रास्तों पर ना चला जाए। नहीं जाऊंगा उन रास्तों में पापा दोबारा। मैं नशा भी नहीं करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा, और ये सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। चिंगारी, मेरी बात याद रखना, तुमने अब तक बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा और आगे भी मुश्किलें आएगी, लेकिन हाँ, हार और लड़ाई का सामना पड़े तो हार का साथ मत देना, लड़ाई का साथ देना। लड़ूंगी काका, बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि आपकी दी हुई हिम्मत कभी भी मुझे कमजोर नहीं पड़ने देगी। अरे सारी दुनिया जब मुझे धक्का दे रही थी, उस भीड़ में सिर्फ आप थे जिसने बोला था कि तू डर मत चिंगारी, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरी बेटी है। वही बात मेरे सीने में जलती है और मुझे हिम्मत देती है। काका आपने भले मुझे खून से जन्म नहीं दिया,
लेकिन हिम्मत से मुझे बड़ा किया है आपने, पैदा किया है आपने। कभी नहीं भूलूंगी यार, कभी नहीं भूलूंगी। दीदी दवाई जल्दी। कौन सी वाली? ये। आप बस आराम करिए काका, मैं आपके साथ हमेशा हूं। आराम करिए। काका पापा, काका पापा, काका काका अरे क्या हुआ राम बाबूजी? राम राम चिंगारी जी। राम राम। और ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक मुझे आपने बुला लिया? कल तक की मोहलत भी नहीं दी आपने। बताता हूँ, पहले आप बैठिए, आइए। बताइए क्या हुआ? चिंगारी जी, मोहलत होती तो जरूर बताता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अचानक बुलाना पड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है? ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी अन्नू है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ये छोटी वाली ना? जी हाँ, ये छोटी है। हाँ बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? चिंगारी जी, आप तो जानती है मैंने बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए आपसे 5 लाख से ऊपर ले चुका हूँ। अरे तो क्या हुआ बाबूराम जी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? बताइए। नहीं मांगे ना? फिर पापा साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि दीदी की सरकारी नौकरी रखते ही दीदी बदल गई है? दीदी मुझे लगता है इनके घर में कोई तगड़ी वाली वसूली चल रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। हाँ बताइए बाबूराम जी। चिंगारी जी, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अन्नू की पढ़ाई लिखाई पर लगा दी है। पापा आपको स्पेशल नहीं हो, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है। अनु बेटा, बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? दीदी आपको पता नहीं है, दीदी की सरकारी नौकरी के लिए पापा ने अपना सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। ओए तू चुप कर, जब तुझे पता नहीं है तो बीच में क्यों बोल रही है? देख रही चिंगारी जी किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही है ये। अरे बाबूराम जी शांत हो जाइए। वैसे भी इसकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? चिंता तो इसी बात की है चिंगारी जी, इसे सरकारी नौकरी मिल गई है और सरकार की तरफ से रहने के लिए सरकारी फ्लैट। ये तो अच्छी बात है ना, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, किराया बचेगा तुम्हारा। दीदी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दीदी उस सरकारी फ्लैट में अकेला रहना चाहती है और पापा और मैं इस किराए के मकान में। चिंगारी जी, मुझे इसके अकेले रहने में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे 1 रुपया न दे तो चलेगा, हम दोनों बाप बेटे गुजारा कर लेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि जो मैंने आपसे कर्ज ले रखा है वो मैं किस तरह चुका पाऊंगा, इसी की मुझे चिंता है। आपने जो किया है ना वो हर कोई करता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं किया आपने। और अब मेरा स्टेटस बदल गया है, जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ वो आपको मेरे साथ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओए बेशरम बदतमीज लड़की, किस स्टेटस की बात करे तू? बोल ना, है क्या तेरा स्टेटस? जिस बाप की मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ के तो इस मुकाम पे पहुंची है ना, उस सीढ़ी का हर एक पायदान कर्ज में डूबा हुआ है। और जिस कुर्सी पे बैठ के तू इतरा रही है ना, उस कुर्सी के चारों पायदान तेरे बाप की मेहनत की जमीन पे खड़े हैं, समझी? रहने दीजिए चिंगारी जी, इसकी पढ़ाई के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा पापा एक बात बताओ, कल को अगर मेरी शादी हो जाती तो तब भी क्या आप मेरी नौकरी पे और मेरी सैलरी पे नजर रखते? बेटा कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटियों के पैसे पर नजर नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने तुझे पढ़ा लिखा के इस लायक इसलिए बनाया ना ताकि अपनी छोटी बहन को तो कुछ लायक बना सके, इसका ख्याल रख सके तू। दीदी इसके स्टेटस को खतरनाक वाली हवा लग चुकी है। बेटा ऐसे स्टेटस को जिसकी हवा लगती है ना वो इंसान उड़ जाता है। अब तू ये बता, तू मेरे 5,35,000 रुपए कब देगी? तेरे बाप ने बता दिया ना कि मैं पैसे लेने आई हूँ, बता कब पैसे देगी तू? अरे मैं क्यों दूंगी, मैंने थोड़ी ना लिए थे जो मैं आपको पैसे वापस करूंगी। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और पैसे तू ही वापस करेगा, वो ब्याज समेत। बता कब देगी तू? अजीब जबरदस्ती है, मैं वापस नहीं करने वाली, मैंने ना लिए ना दूंगी। तो सुन बेटा, दोनों कान खोल के सुन, जिस नौकरी के दम पे तू इतना उछल रही है ना, हवा में उड़ के हवा हवाई बन रही है, देखना वो तेरी नौकरी 2-4 दिन में कैसे फुर होती है। तू देख अब
क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगी तुम? तो बस 2 दिन का इंतजार कर। और बाबूराम जी, पैसे की चिंता मत करना, जितने कर्जे चिंगारी उतारेगी, चिंगारी। चिंगारी जी, आजकल रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं कि एक सरकारी नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ रही है। बाबूराम जी, अब वो समय नहीं रहा कि अपना सब कुछ लुटा के औलाद को दे दे। आजकल की औलादें ऐसी हो गई है ना कि परिवार का भविष्य बाद में सोचती है, सबसे पहले अपना खुद का सोचती हैं वो। दीदी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप पापा के साथ ऐसा करेंगी। पापा 3 फल लाते थे, 2 आपको देते थे और 1 मुझको। वो प्यार भूल गई आप? बेटा तू चुप रह। अनु तू बता, तू मेरे पैसे देगी या नहीं देगी? देख, मैं तेरी सरकारी नौकरी के शिकार कर डालूंगी, किसी ना किसी झूठे खेस में फंसा के ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। बता जल्दी, क्योंकि चिंगारी के मुंह से निकली कोई बात ना पत्थर की लकीर बन जाती है। देगी नहीं देगी बोल। चिंगारी जी, आप इसे कुछ मत बोलिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि एक बड़ी बेटी के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी की खुशियां नहीं खरीद पाया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने नकली स्टेटस वाली दुनिया में ये भूल गई थी कि मेरी असली जिंदगी क्या है और मेरा असली परिवार कौन है। और दीदी, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। चलिए बाबूराम जी, कम से कम मेरी बातें आपकी बेटी के दिमाग में घुसी तो सही। और बेटा देख, मैंने तेरी आंखों से ना दौलत का पट्टा उतारने आई थी सिर्फ मैं, समझी? अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है और छोटी की भी पढ़ाई मैं कराऊंगी, वो भी मेरी तरह सरकारी नौकरी करेगी। अब आपको इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगे पापा, मेरे साथ रहोगे। अकेले तो उस घर का खर्चा चला सकती है ना? हाँ दीदी। जो प्रेम अधूरा रह जाए ना, उसे इस तरीके स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हमारे जीवन यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव था, राजमार्ग नहीं। कनक, दरवाजा खोल। आखिर बात क्या है? अब तूने अपने आप को कैद क्यों कर रखा है? 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। कनक, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना बाहर आना है, जाइए आप यहाँ से। रुक जा, तेरी चिंगारी दीदी आती होगी, मैंने उसे बुलाया है, उसी को तू बताएगी। कनक! चिंगारी दीदी को क्यों बुलाया आपने? क्या जरूरत थी उनको बताने की? क्योंकि तू उससे झूठ नहीं बोलती। अरे मुझे नहीं बताना तो मत बता, लेकिन उसे तो बताएगी ना। क्या बताने छुपाने की बात चल रही है? पूछ अपनी लाडली से। मुझे ज्ञान दे रही थी ना कि आजादी दो, आजादी दो। अब देख ले इसके कारनामे। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया है जो 2 दिन से कमरा बंद करके पड़ी है, बाहर ही नहीं आ रही है, ना खाना खा रही है, ना कहीं जा रही है। कनक बेटा, माँ क्या बोल रही है? कनक, देख लिया ना कितनी बदतमीज हो गई है ये। माँ जी आप शांत रहिए, मैं बात करती हूँ उससे, शांत रहिए। कनक, 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 देख दरवाजा खोल दे तू। अब तू मुझसे नहीं बताएगी क्या? है? अपनी चिंगारी से नहीं बताएगी? कनक देख, तू दरवाजा खोल दे और मैं वादा करती हूं अंदर सिर्फ मैं आऊंगी और कोई भी नहीं आएगा। कनक, कनक देख, मैं बोल रही हूं दरवाजा खोल दे, वरना मैं चली जाऊंगी यहां से। और वादा करती हूं कि फिर दोबारा वापस नहीं आऊंगी तेरे पास। तू बोल, तू चाहती मैं चली जाऊं? क्या अरे क्या हुआ? इतना क्यों रो रही है? बैठ यहाँ पे। किसी ने कुछ कहा या फिर सताया क्या तुझे? मैंने खुद ही खुद को सताया दीदी। मतलब? दीदी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, पर उसने मेरा प्यार नहीं समझा और हमारा रिश्ता टूट गया। उसके जाने के बाद
जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया जिंदगी में। ना मैं जी पा रही हूँ, ना मैं खुश रह पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ। बदतमीज, बेशरम, तुझे बाहर पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था कि तू गैर मर्द के लिए यहाँ बैठकर आंसू बहाए। चिंगारी, तूने यही सिखाया है इसे? माँ जी शांत हो जाइए, कनक को पहले सांस तो लेने दीजिए। देख बेटा, जो प्रेम अधूरा रह जाए ना, उसे इस तरीके स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हमारे जीवन यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव था, राजमार्ग नहीं। दीदी, मुझे पता था माँ कभी नहीं समझेगी, इसीलिए मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया। माँ नहीं समझेगी? कनक, ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। माँ जी, और ये कोई शर्म करने वाली बात भी नहीं है। और मैं जानती हूँ आज का दौर खराब चल रहा, और ये बात आप भी जानती हैं कि आजकल प्यार के नाम पे जो नंगा नाच चल रहा है ना, उससे तो लाख गुना अच्छी हमारी कनक, जो अपने प्यार के हर दर्द को स्वीकार कर रही है, डर नहीं रही, भाग नहीं रही। और इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी हिम्मत है। और देख कनक, तो चिंता मत करो, क्योंकि माँ तेरे साथ है और मैं भी तेरे साथ हूँ। लेकिन चल, पहले तू कुछ खा ले, उसके बाद बात करेंगे। चल तू, चल। हाँ बेटा, पहले कुछ खा ले, जो हुआ सो हुआ। और कनक, तू चिंता मत कर, एक दिन तेरे लिए मैं योग्य लड़का ढूंढूंगी, समझी? अब कमरे से बाहर चल और खाना खा। आइए माँ जी। औरत हमेशा पति और बाप के घर में फर्क समझती है। बताऊं बेटा कैसे? लड़की पर माँ बाप पाबंदी लगाए तो हक बनता है, और सास ससुर लगाए तो रोकते हैं, टोकते हैं। अरे भाई बहन से लड़ाई हो जाए, भाई बहन धमकाए तो मजाक है, और देवर कुछ बोल दे तो बकवास है। पिता के घर मेहमान आए तो भगवान है, और पति के घर आए तो शैतान है। माँ बाप डिमांड पूरी ना करे तो मजबूरी थी, और पति ना करे तो शादी क्या जरूरी थी। माँ बाप डांटे तो बड़े हैं, और सास ससुर डांटे तो पीछे पड़े हैं। माँ बाप की बातें किसी को नहीं बताती, लेकिन सास ससुर और ससुराल वालों की बातें किसी से नहीं छुपाती। बता बेटा, सच है या झूठ? कर मुझे साबित, झूठ करना। दीदी, मैं आपके पास अपनी परेशानी लेकर आई हूँ और आप मुझे ही सुना रही हैं। बेटा, जो भी पॉइंट मैंने बताया है ना, तू एक भी पॉइंट है मुझे गलत साबित कर दे, मैं मान जाऊंगी कि चिंगारी झूठी है, तू सही है। कर साबित मुझे गलत। पर दीदी, बेटा, चिंगारी के सामने आए दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और चिंगारी जानती है कि गलत कौन हो सकता है, सही कौन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि 100% तू ही गलत है, लेकिन बेटा शुरुआत तेरे से ही होती है। याद रखना, जिस दिन मायके और ससुराल को एक बराबर आंकना शुरू कर देगी ना, उसी दिन तेरी सारी परेशानियां, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। बेटा ध्यान रखना इस बात को। अरे विधि, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, तो तुम मेरे घर वालों की शिकायत करने के लिए आई हो ना यहाँ पे? एक काम करते हैं, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। दीदी, आप इसको कुछ समझाते क्यों नहीं? मेरी एक बात नहीं सुनती है, मेरे घर वाले और अपने घर वालों में भेदभाव करती है। बोलो ना ऐसा ना किया करे। बेटा, तेरे आने से पहले मैं इसे यही समझा रही थी, ठीक है ना, कि ऐसे ना किया करे, भेदभाव करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये समझे तब ना। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी है? हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं रखती, तुम्हारे घर वालों का कोई ख्याल नहीं रखती। मतलब इधर से भी हर चीज में मैं ही गलत। तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तुम्हारी कोई गलती होती ही नहीं है। अब आप ही बताइए दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? मैं क्या इनके घर वालों का ख्याल नहीं रखती, जो हर वक्त मुझे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है? कौन सुनाते तुम्हें उल्टी सीधी बातें? तुम और तुम्हारे घर वाले। वही बात आ गई ना, भेदभाव वाली। अरे वो बड़े हैं, कुछ बोल दिया तो उसको सुनाना कहते हैं क्या? देखो, मैं तुम्हारे इस बात से ना परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है? मुझे अब एक और बार भी अगर तुमने कहा ना, तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी और तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बस बस, तुम लोग शांत रहो, मुंह बंद करो, और जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो सिर्फ, समझे? तो ठीक है दीदी, और फैसला आप ही कर दीजिए। बेटा देख, घर गृहस्थी चलाना इतना आसान काम नहीं है। जो सपने तूने सजाए होंगे ना शादी से पहले, जरूरी नहीं कि सपने वही पूरे हो। एक बात देख, अगर जब हम अपने माँ बाप के घर में और ससुराल के घर में फर्क नहीं समझते ना, तो शादी ब्याह की जिंदगी बहुत आसानी से चलती है। बेटा देख, माँ बाप जब डांट देते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे माँ बाप है, क्या हो गया डांट दिए तो। लेकिन वही ससुराल वाले अगर कुछ सास बोल दे या ससुर बोल दे, कोई समझा दे, तो हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, अरे इन्होंने ऐसे क्यों बोल दिया। ऐसे नहीं होता बेटा, दिल से रिश्ते अपनाए जाते हैं। सिर्फ किताबी बातें नहीं है रिश्तों की,
जिस तरीके से माँ बाप तुम्हारे अपने मायके में है ना, उसी तरीके से सास ससुर ससुराल में वही तुम्हारे माँ बाप है। और जो देवर है समझो वो तुम्हारा भाई है। पति है ना, पति अगर तुम्हें कुछ समझा रहा तो समझो इस बात को, क्योंकि पति इसी घर में जन्म लिया है, वो अपने माँ बाप के घर में जन्म लिया, उसको पता है कि मेरे माँ बाप का नेचर कैसा है, मुझे अपने माँ बाप को कैसे खुश रखना है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो वही करता है ना। तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने पति को, उसको समझना पड़ेगा, और देख लेना इससे तुम्हारे रिश्ते बहुत आसानी से चलेंगे, समझे ना। और बेटा तू, ऐसा नहीं होता कि हर गलतियां पत्नी की होती है, तुझे भी समझना पड़ेगा अपनी पत्नी को। अरे किसी दिन परेशान हो रही है तो इसके पास कुछ समय बिता ले, किसी चीज को लेके टेंशन में है तो इसको टेंशन फ्री तू तो कर सकता है ना। अगर ये नाराज है, तू भी नाराज होकर बैठ जाएगा तो रिश्ते चलेंगे क्या? ऐसे कहीं नहीं चल पाएंगे बेटा। माँ बाप ही रहेंगे। और बेटा एक बात समझना, माँ बाप की उम्र, तुम्हारे माँ बाप की उम्र कम से कम 55-60 साल तो हो ही चुकी है। अरे 55-60 साल हो चुकी है, अब तुम उनको बदलना चाहती हो? नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बची है बेटा, सिर्फ 28 साल की हो तुम। सोचो पूरी जिंदगी तुम्हें काटनी है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें उसका डट का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को तुम्हें बदलना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। अब माँ बाप जब डांटते हैं ना, सास ससुर जब डांटते हैं ना, तो बेटा अपने भलाई के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए समझाने के लिए, ताकि आगे का भविष्य तुम लोगों का उज्जवल हो, किसी चीज की परेशानी ना हो। और कभी अचानक से कोई परेशानी आए ना तो उसका तुम लोग डट के सामना करो। उनका प्यार ना बड़ा निस्वार्थ होता है बेटा, उनको और कुछ, अरे बुढ़ापे में क्या चाहिए उनको? 2 वक्त की रोटी, बस 2 टाइम की दवाई, और क्या चाहिए उनको? शौक तो तुम्हें पूरे करने हैं ना, तुम्हें समझाते हैं वो, इस चीज का बुरा मत माना करो। अरे बेटा कभी कभी तुम अपने वाइफ का फेवर ले लोगे तो क्या चला जाएगा? अरे जरूरी नहीं कि जो माँ बाप बोलते हैं, जिस नजरिए से तुम्हें दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को, उस नजरिए से ही देखो। तुम्हें इसका बचपना पता है ना, तो तुम इसको एक बच्चे की तरह रख के देखो ना, बहुत मजा आएगा। ये क्या करती है नादानी है, खाने पीने के लिए लड़ती होगी, कपड़े पहनने के लिए लड़ती होगी, कहीं घुमाने के लिए लड़ती होगी, यही सब इसके शौक होंगे। अरे कभी कभार अगर तुम्हारा पॉकेट अलाउ करता है तो ये सब कर दिया करो, ये खुश रहेगी। इतना कोई बड़ा नहीं होता रिश्ता जितना हम लोग उसको बना देते हैं, इतना पजल कर देते हैं लाइफ को। और बेटा शादीशुदा लाइफ तो एक फ्लो में चलने के लिए बनाया गया है। अरे नदी के बहाव ऐसे चलते हैं तो परिस्थितियां आती रहेंगी, कोई बड़ा आता है, कोई गांव का। अच्छा ये बताओ, तुम लोग तो जानते हो ना, गांव के लोग पुराने ख्यालात के होते हैं, उनकी मानसिकता थोड़ी दूसरी होती है। आजकल की मॉडर्न लाइफ है, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि तुम लोग उनके जैसा नहीं बन सकते और वो लोग तुम लोगों जैसा नहीं बन सकते। तो बीच का एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तुम्हें रिश्ते ऐसे बना के चलने पड़ेंगे बेटा, ठीक है? और आगे से ना ऐसी गलती मत करना, अपने मायके अपने ससुराल को ना बराबर समझो। देखो कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं आएगी और ये भी तुम्हें अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है? और मेरी कही बातों को बुरा नहीं मानते। देखो बेटा, ये मैं तुम लोगों के भले के लिए तो कह रही हूँ। मेरा क्या है, मैं तो ठहरी एक अर्धनारी, ना पूरी तरह से नर हूँ ना ही नारी, चिंगारी हूँ मैं। बस तुम लोगों को खुश देख के मैं भी खुश हो लेती हूँ, ठीक है बेटा? और आगे से ऐसी गलती मत करना। अब बेटा तू अंडरस्टैंड करना इसको, ठीक है ना? खुश रहो। जी दीदी, मैं ख्याल रखूंगी इन सब बातों का। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। जाओ, और हाँ रास्ते से जाते हो ना आइसक्रीम खिला देना, इसका फेवरेट आइसक्रीम है ना, खिला देना बेटा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू दीदी। हमेशा खुश रहो। खुश रहो। जाओ बेटा। अरे पहलवान, तेरी मौसी की शादी हो गई है बीरबल की खिचड़ी? 2 दिन बोल के जाता है और 14 दिन लगाता है। कब आएगा तू? अच्छा कल आएगा। कब की ट्रेन है? रात को 11 बजे बैठेगा ना? चल ठीक है, ध्यान से आना बेटा। ठीक है, खुश रहे। दीदी, दीदी, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्लीज आप हमें उससे निकाल दीजिए बाहर। हाँ दीदी, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, अब आप ही कोई सॉल्यूशन कर सकती हैं। लेकिन बात क्या है, तुम लोग इतना घबराए क्यों हो? मुझे बात बताओगे तभी ना कोई हल निकाल पाऊंगी। बताओ क्या हुआ? दीदी, एक पुलिस वाले का फोन आया था और उसने मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया है। वो कह रहा था कि तुम्हारे भाई ने किसी का रेप किया है। दीदी, मैं मेरे भाई को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत मासूम है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। दीदी, दीदी आप प्लीज कुछ करो, प्लीज दीदी। हाँ दीदी, बहुत शरीफ है वो, अभी उसकी उम्र ही कितनी है, 18 साल का तो है, पढ़ाई में बहुत तेज है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे तुम्हारे भाई को उठा के लेके गए हैं, कम से कम थाने का नाम तो बताया होगा ना? नहीं दीदी, उसने थाने का नाम तो नहीं बताया, पर हाँ उसने ये कहा है
कि अगले 24 घंटे के अंदर तुम 5 लाख रुपए नहीं दोगी तो तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। अगर चाहती हो कि तुम्हारा भाई सही सलामत बाहर आ जाए तो 5 लाख रुपए हमें दे दो। आप ही बताइए दीदी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे ऐसा कौन सा पुलिस वाला है जो रेप के विक्टिम को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है? दीदी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, इसलिए दीदी आखिरी उम्मीद आप ही है। अब आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं। तुम लोग चिंता मत करो, उसका फोन आता है ना तो मैं बात करती हूँ। अगर तुम्हारा भाई गुनहगार नहीं है ना तो ये चिंगारी वादा करती है उसका एक बाल भी बाका नहीं होगा, लेकिन अगर वो गुनहगार होगा ना तो सबसे पहले सजा ये चिंगारी दिलवाएगी। याद रखना बेटा। नहीं दीदी, वो गुनहगार नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। मेरा भाई बहुत मासूम है दीदी, मैं सच कह रही हूँ। और हाँ दीदी, उसने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया था, बस 5-10 मिनट में 24 घंटे पूरे होने वाले और उसका फोन भी आता होगा। दीदी हम क्या करेंगे? आने दो उसका फोन, मैं देखती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भाई से बात हुई है तुम्हारी? नहीं दीदी, पिछले 3-4 दिनों से उससे कोई बात नहीं हुई है और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसे बंदी बना के रखा हुआ है। दीदी हाँ, उसी का फोन है दीदी। उठा फोन को, स्पीकर पर डाल। हेलो भाई मैडम जी, क्या हुआ? 5 लाख का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ, या कर दूं आपके भाई को जेल के अंदर? नहीं सर, देखिए हम इंतजाम कर रहे हैं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अरे मैडम जी, 24 घंटे का टाइम दिया था आपको और आप अभी भी आराम से बैठे हुए हैं। आप इंतजाम करो, नहीं तो आपके भाई की जिंदगी खत्म हो जाएगी। 5 लाख का इंतजाम करके फटाफट आ जाएं। थानेदार साहब। हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपने चिंगारी का नाम तो सुना होगा? चिंगारी किन्नर? हाँ जी हाँ, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा आप ये बताएंगे किस थाने से बात कर रहे हैं आप? अरे तो जान के क्या करेगी तू? लौंडे को बचाएगी? बचाऊंगी नहीं, फंसाऊंगी। क्या मतलब है तेरा? अरे कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आप कौन से थाने से बात कर रहे हैं? क्यों, यहाँ पे आके जेल तोड़ के लेके जाएगी क्या लौंडे को? अरे नहीं नहीं, वो आपके 5 लाख रुपए भिजवाने हैं ना, तो इसलिए सोच रही हूँ कि सीधा मैं आके पहुंचा दूं आपके लिए। अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, पैसे लेके तो राजबाग वाले थाने में आ जा। अच्छा अच्छा, राजबाग वाले थाने से बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो आपके एसएचओ साहब है ना, शर्मा जी, एक बार जरा उनसे बात कराएंगे क्या? शर्मा जी? शर्मा सर तो वो बाहर गश्त पे गए ना। अरे तो कोई बात नहीं, जो एएसआई साहब है ना, शुक्ला जी, उनसे बात करा दो आप। शुक्ला जी? शुक्ला जी नाम का तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या बात करते हैं आप? राजबाग थाने से बात कर रहे हैं और शुक्ला जी को नहीं जानते? अच्छा अच्छा, शुक्ला जी, शुक्ला जी तो वो अभी एक एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसकी जरा जांच पड़ताल करने गए हैं 2-3 हवलदारों को लेके। आप मुझसे बात करो ना, 5 लाख लेकर आ रही है नहीं आ रही? अरे हंस क्यों रही हो तुम? अरे जनाब, आपके थाने में ना कोई शर्मा जी है और ना ही कोई शुक्ला जी, समझे क्या? और सुन बे स्कैमर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और ये जो खेल खेल रहा है ना, बंद कर दे, वरना जहां मिलेगा ना वहीं ढूंढ के जान से मारूंगी, समझा? फोन कर दिया साला। अरे बच्चों, किसके चक्कर में तुम लोग फंस गए? अरे स्कैमर था ये, जालसाज था ये, तुम लोगों को ऐंठने की कोशिश कर रहा था, कोई पुलिस वाला नहीं था ये। कैसे कैसे लोगों के चक्कर में तुम लोग फंस जाते हो बेटा। ये लोग काम इतनी सफाई से करते हैं ना कि कोई इनको पकड़ नहीं पाता इतनी आसानी से। वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके घर परिवार वाले कहीं बाहर काम करते, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई भी करते, कुछ भी करते हैं, या फिर बुजुर्गों को। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए बेटा। अगर ऐसे किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो तुरंत साइबर क्राइम में से रिपोर्ट करो, पुलिस स्टेशन जाओ, वहां रिपोर्ट करो। परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा? देखो अब उसे फोन लगा के देखो, देखो। हेलो हेलो, हाँ दीदी। तू कहाँ है? दीदी मैं तो हॉस्टल में हूँ।
तुझे मैं 3-4 दिनों से फोन कर रही हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था? अरे दीदी, मैं खुद परेशान हूँ। वो दरअसल क्या है ना, मेरे फ़ोन में 3-4 दिन से नेटवर्क ही नहीं थे, और आपके इतने सारे मैसेज आए हुए, फ़ोन आए हुए, अभी नेटवर्क आया थोड़ी देर पहले, और सब कुछ ठीक है ना दीदी वहाँ पर? हाँ, यहाँ सब ठीक है। तू ठीक है ना? हाँ दीदी, मुझे क्या होगा? ठीक है, तू जल्दी से घर आ जा बस। ठीक है दीदी, ओके। ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच जो आपने इन जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम कहाँ से 5 लाख रुपए लाते, और भाई से बात भी नहीं हो रही थी, उसके लिए हम अलग परेशान थे। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच दीदी जो आपने ऐसे जालसाजों से हमें बचाया। अगर आप नहीं होती तो हम क्या करते हमें कुछ नहीं पता था। अरे हमेशा खुश रहो बच्चों, लेकिन आगे से बता रही हूँ, ध्यान रखना इस बात का, अगर ऐसे कोई भी फेक कॉल्स, अननोन कॉल्स आती है ना, इस नंबर को तुरंत ब्लॉक करो और साइबर क्राइम को दो। इस बात में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है? खुश रहो, जाओ। और कभी भी कोई परेशानी हो ना, चिंगारी के पास बेधड़क आ सकते हो तुम लोग, ठीक है? हम चलते हैं दीदी। जाओ, घर जाओ। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आजकल डिजिटल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे फेक कॉल्स, फेक वीडियो कॉल्स आ रहे हैं और पैसे की डिमांड हो रही है। तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहें। अपने बच्चों को भी बताएं कि अगर ऐसे कोई भी कॉल्स आता है तो नंबर को ब्लॉक करें, और उस नंबर को आप लोग तुरंत नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके उसको दर्ज कराएं, ताकि क्राइम ब्रांच इस चीज पे तहकीकात कर सके और ऐसे जालसाजों को पकड़ा जा सके। धन्यवाद। अरे हरिपिता, आ गई तू? कैसे रहते रिकॉर्डिंग? दीदी, मुझे कोई सिंगर विंगर नहीं बनना। अरे तू गाना रिकॉर्ड करने गई थी ना, फिर ये कैसी बातें कर रही है? दीदी, मैंने कहा ना, मुझे कोई सिंगर नहीं बनना। मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। देख बेटा, चिंगारी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। कुछ तो बात है, बता क्या हुआ है? बोल मुझे, बता, तू रो क्यों रही है? दीदी, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है आदेश कुमार, उसने मेरे साथ क्या किया उसने? बता मुझे, घबरा मत, बता क्या किया उसने? दीदी, उसने मेरे साथ वो। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदेश ही है अंदर? आदेश थी, मतलब स्टूडियो में ले गई। थैंक यू। गुड मॉर्निंग आदेशी। गुड मॉर्निंग अर्पिता। क्या बात है, रिकॉर्डिंग करने आई हो या शूटिंग करने? सर, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग करने आई हूँ मैं। नहीं, कयामत ढा रही हो, बहुत हॉट लग रही हो। आदेश जी, आप भी ना कुछ भी कहते हैं। अच्छा, खड़ी क्यों? आओ अंदर आओ। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आदेश जी, वो ट्रैक बन गया क्या? अरे क्या ट्रैक बना है, वही तो देख रहा था मैं अभी। हिट हो जाओगी तुम। क्या बात कर रहे हैं, सच में? थैंक यू सो मच आदेश जी। बस थैंक यू? अर्पिता, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। ठीक है आदेश जी, आप पार्टी ले लीजिएगा कोई अच्छी सी, बस एक बार मुझे हिट करा दीजिए। तुम्हें तो पता है ना, आदेश कुमार ने जितने भी सॉन्ग बनाए हैं सारे सुपर हिट है। इसलिए तो कह रही हूँ सर कि बस एक बार मैं हिट हो जाऊं, फिर आपको बढ़िया सी पार्टी दे दूंगी मैं। अर्पिता, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा ना दिल आ गया तुम पे। आदेश जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अरे मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करती हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूँ। बस एक बार मेरे दिल से दिल का सुर मिला के तो देखो। देखिए आदेश जी, मेरा हाथ छोड़िए। अर्पिता, अगर मैंने ये हाथ छोड़ा ना तो बहुत पछताओगी तुम। सर, जिस्म को सीढ़ी बनाकर मुझे मंजिल तक नहीं पहुंचना। हाथ छोड़िए मेरा। अर्पिता, आदेश कुमार को एक बार जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो उसे हासिल करके रहता है। हाथ छोड़िए, मैंने कहा।
दीदी मैं बहुत मुश्किल से बच के आई हूँ वहां से। अच्छा, ऐसा किया उसने? तो चल मेरे साथ। तो ये चिंगारी उसको ना किन्नर बना के छोड़ेगी, जिंदगी भर वो तालियां बजाता फिरेगा और उसके म्यूजिक डायरेक्टर उसके पिछवाड़े में घुसेड़ के आऊंगी मैं। तो चल मेरे साथ, चल तो चल। ये वो आदेश कुमार। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे गीत और संगीत को तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाने आई हूँ। तूने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता समझ रखा है क्या? जिस जगह पे तू खड़ा है ना, इसको सरस्वती माता का मंदिर बोलते हैं, और जिस सीट पे तू बैठा था वहां पे इस मंदिर का पुजारी बैठना चाहिए, तेरे जैसा हरामी नहीं, समझा? अरे तू जानती भी है तूने किस पे हाथ उठाया है? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूं मैं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। एक चुटकी में तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ मैं, समझा? वो देख, ये सीसीटीवी तूने अपने प्रोडक्शन की देखरेख के लगाया ना। अब बेटा, तेरे इसी सीसीटीवी में ना तेरे इस लड़की के साथ जो तूने हरकतें की है ना, वो कैद हो गई है। 1 मिनट में चाहूँ ना तो पूरी मीडिया में इसको रिलीज कर सकती हूँ और तेरे करियर की धज्जियां उड़ा सकती हूँ, समझा? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अहंकार में आ गया था और अपने आप को बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर समझने लग गया था, इसलिए ऐसी भोली भाली लड़कियों का नाजायज फायदा उठा रहा था। प्लीज, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अर्पिता बोलो ना, ऐसा ना करे। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ अर्पिता, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना प्लीज। जहाँ पे सुर के साथ छेड़े जाते हैं ना, वहाँ पे साक्षात देवताओं का वास होता है, सरस्वती माता का वास होता है। और ऐसी पवित्र जगह पे तूने ऐसी घिनौनी हरकतें की, मन तो करा तुझे जान से मार दूं मैं। दीदी मुझे माफ कर दो ना, मैंने अपनी सीट का नाजायज फायदा उठाया। मैं भूल गया था कि ये बहुत पवित्र स्थान है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। प्लीज दीदी। छोड़ दो दीदी से, इतनी सजा काफी होगी इसके लिए। सुन बे, ये बच्ची बोल रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन बेटा तू मेरी नजरों पर चढ़ गया है। आगे से ऐसी कोई भी हरकत की ना, इस चिंगारी की शक्ल को याद कर लेना, और जिस उंगली से तू धुन बनाता है ना बेटा, इसी को काट के बीच चौराहे भीख मांगूंगी तुझे, समझा? नहीं दीदी, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अब चल, मैंने कोई रिकॉर्डिंग होते देखी नहीं है, तू गाना रिकॉर्ड कर इसका, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग ये चिंगारी सामने करवाएगी। अब जा बेटा अंदर। जी दीदी। और लेकिन हाँ, अच्छे से गाना रिकॉर्ड करना। ठीक है दीदी। जा बेटा, गा तो। अर्पिता तुम जाओ, स्टूडियो में जाओ।